नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो हम लोग करेंगे इस लेक्चर में कक्षा 12 गणित की, ठीक है। एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अवकलन का अनुप्रयोग, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 6.1 का पार्ट 1, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, देखिए अब इसमें अवकलन हम लोग पढ़ चुके हैं, अवकलन पूरा कंप्लीट हो चुका। अब इसमें करना है उसका अनुप्रयोग, मतलब उसका प्रयोग कैसे करेंगे, उसकी सहायता से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जान लीजिए एक परिवर्तन दर होता है। जैसे हम मान लें x के सापेक्ष y का परिवर्तन क्या होगा। x के सापेक्ष y का परिवर्तन, जैसे x के सापेक्ष y का अवकलन करते थे, बस वही चीज है, ठीक है। x के सापेक्ष यानी कि अपान dx, किसका परिवर्तन, y का परिवर्तन यानी कि y का अवकलन, ठीक है, dy बाई dx। इतना जान लिए। इसी के सापेक्ष किसी का परिवर्तन यानी कि x के सापेक्ष y का परिवर्तन dy अपान dx। क्षेत्रफल का परिवर्तन समय के सापेक्ष, क्षेत्रफल का परिवर्तन समय के सापेक्ष dy अपान dt, ठीक है, ऐसे ही होगा। और इसमें एक चीज और है, अगर प्रश्न में कह रहा है बढ़ रहा है, बढ़ने की बात कर रहा है, तो जो भी संख्या होगी उसे धनात्मक लिखा जाएगा। अगर घटने की बात कर रहा है तो जो भी वैल्यू होगी उसे ऋणात्मक लिखा जाएगा। ये प्लस साइन जो है इंडिकेट करता है कि वो चीज बढ़ रही है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि वो वैल्यू क्या है, घट रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा दिया है कि क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर हम मान लें वृत्त, मान लेते हैं, माना वृत्त का क्षेत्रफल a है तथा त्रिज्या प्रश्न में दी गई है, त्रिज्या क्या है, r है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्षेत्रफल का परिवर्तन निकालना है, यानी कि dA निकालना है, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, यानी कि अपान dr, ठीक है। क्षेत्रफल का परिवर्तन dA किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, इसलिए अपान dr हो गया। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे क्या किया गया है, किसका अवकलन है, a का अवकलन r के सापेक्ष है। तो हमें पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि वृत्त का ए यानी कि एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ए का डिफरेंशिएशन ए है कितना, पाई आर स्क्वायर। अब आर के सापेक्ष जब करेंगे तो पाई तो कांस्टेंट है, आर के सापेक्ष आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, यानी कि डी ए अपान डी आर कितना आया, 2 पाई आर आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहले में कह रहा है ए में r बराबर 3 पर, यानी कि ये जो क्षेत्रफल का परिवर्तन निकालना है वो r बराबर 3 पर निकालना है। कहने का मतलब इसमें हम r बराबर रख देंगे 3, कितना हो जाएगा, 6 पाई, पहले का आंसर हो गया। अब सेकंड में बी में कह रहा है क्षेत्रफल का परिवर्तन r बराबर 4 पर, यानी कि 2 पाई इंटू 4, कितना हो जाएगा, 8 पाई। अब इसका और भी लिख देंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति, ठीक है। किसके सापेक्ष है, त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी वैसे हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि एरिया का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, किसके सापेक्ष है, त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या का मात्रक किसका होता है, सेंटीमीटर होगा, इसके हिसाब से। अगर मीटर होगा तो मीटर लिखेंगे। तो हमें सिर्फ यही इतना ध्यान देना है, जिसका हम परिवर्तन निकालेंगे उसका डी हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन बटे किसके सापेक्ष कर रहा है वो चीज अपान लिख देंगे, यानी कि त्रिज्या का अवकलन किसके सापेक्ष, नहीं सॉरी, क्षेत्रफल का अवकलन किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, यानी कि डी अपान डी आर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक घन का आयतन जो है 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेकंड है,
यस है, यानी कि समय के सापेक्ष इसका परिवर्तन हो रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? आयतन 8 के हिसाब से बढ़ रहा है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस हिसाब से बढ़ेगा? जबकि इसकी किनारे की लंबाई यानी कि घन की कोर कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो जिस चीजों की बात की गई पहले हम उसको मान लेते हैं। माना घन की कोर यक्स सेंटीमीटर, ये यक्स मान लेते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल यस तथा आयतन भी है, ये चीज मान ली। अब जो दिया है उसको लिखते हैं। आयतन का परिवर्तन, आयतन की परिवर्तन दर, आयतन की परिवर्तन दर, आयतन कितना है? v है, परिवर्तन दर dv हो गया। किसके सापेक्ष? यहाँ देखिए यस प्रति यस लिखा है, यानी सेकंड लिखा है, यानी कि समय के सापेक्ष। क्या चीज दिया है? 8। ठीक है, यहाँ पे जो प्रति लगा होगा उसी के सापेक्ष होता है। ठीक है, अब बढ़ रहा है तो पॉजिटिव लिख दिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? जबकि इसकी कोर की लंबाई, कोर की लंबाई कितना माने? यक्स माने। यक्स बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ क्या माने? यस माने हैं। पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि ds, परिवर्तन यानी कि उसका इसके सापेक्ष। जब आयतन समय के सापेक्ष है तो भी समय के सापेक्ष ही होगा, यानी कि dx अपान dt हमें निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल की परिवर्तन दर। ठीक है, अब होता क्या है? आयतन की बात करते हैं पहले। घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा घाते 3। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा घाते 2। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया है? हमारा आयतन दिया है। क्या दिया है? dv अपान dt बराबर 8 दिया है, यानी कि यहाँ पे आयतन का डिफरेंशिएशन हुआ है। तो आयतन कितना है? यक्स है। ठीक है, यक्स क्यूब है। अब इसका हम t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। और फिर x का जब t के सापेक्ष करेंगे तो dx अपान dt मिलेगा। यानी कि यहाँ से dx अपान dt हमें मिला। 3x स्क्वायर इधर गुणा है, यहाँ जाके भाग हो गया। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। फिर अब क्या बात कर रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो s बराबर क्या होता है? 6x स्क्वायर। इसका जब हम अवकलन करेंगे, ठीक है, यानी कि कहें तो पृष्ठ क्षेत्रफल की परिवर्तन दर ds अपान dt, यानी कि s का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष 6 बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर x का t के सापेक्ष करेंगे, कितना होगा? dx होगा। ठीक है, dx अपान dt। तो 6 दूना 12x, dx अपान dt की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 8/3x स्क्वायर। काट दिए, 3 चौका 12, एक x कटा, कितना बचा? 8 चौका 32/x। ठीक है, x बचा। अब देखिए यहाँ पे किस पर निकालना है? जब x 12 हो उस पर निकालना है, यानी कि ds अपान dt x बराबर 12 पर निकालना है, तो 32 बटा हो जाएगा 12। ठीक है, काट देते हैं, 4 3 12, 4 8 32, कितना हो गया? 8/3। ये क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके सापेक्ष है? समय के सापेक्ष है, इसलिए प्रति सेकंड हो जाएगा। तो
अगर, ठीक है, उसकी कोर 12 सेंटीमीटर है, आयतन में परिवर्तन 8 है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा? 8/3 होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, किसके कि क्या बढ़ रहा है? त्रिज्या बढ़ रही है। किसके सापेक्ष बढ़ रहा है? समय के सापेक्ष बढ़ रहा है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा जबकि त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना किस किस चीज की बात की गई है? त्रिज्या की। तो वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं r, तथा वृत्त का क्षेत्रफल जो मान लेते हैं a। तो त्रिज्या में परिवर्तन दर 3 दिया है। त्रिज्या में परिवर्तन दर, किसमें परिवर्तन? त्रिज्या में। किसके सापेक्ष? यहाँ सेकंड है तो t के सापेक्ष। कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और जो त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है? क्षेत्रफल का परिवर्तन दर निकालना है, यानी कि dA किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, यानी कि dA/dt हमें निकालना है। तो हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, तो हमें इसी का परिवर्तन निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल A। तो हमें क्या निकालना है? dA/dt, यानी कि A का अवकलन t के सापेक्ष। ठीक, क्या हो जाएगा? ये पाई कांस्टेंट है, r² का हो जाएगा 2r, और r का जब t के सापेक्ष करेंगे तो dr/dt। और जब इसको ज्यादा हल करेंगे तो क्या मिलेगा? 2πr। dr/dt की वैल्यू यहाँ पे 3 दी गई है, तो कितना हो गया? 3 दूना 6πr। ठीक, ये dA/dt कितना आ गया? मतलब क्षेत्रफल का समय के सापेक्ष अवकलन परिवर्तन कितना है? 6πr। अब हमें जो निकालना है, ये जब इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 है, उस पर निकालना है। हम वही r के स्थान पर क्या रख देंगे? 10 रख देंगे। कितना मिल गया? 60π। क्या बढ़ रहा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। किसके सापेक्ष है? समय के सापेक्ष। तो कहने का मतलब, जब इसकी त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ेगी समान रूप से, और इसकी त्रिज्या जब 10 सेंटीमीटर होगी, तब इसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन दर होगा 60π सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक परिवर्तनशील घन है। ठीक है, एक परिवर्तनशील घन है, इसका किनारा जो, यानी कि कोर जो है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो घन के आयतन में, घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा जबकि इसका किनारा यानी कि कोर जो है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना घन का कोर x तथा आयतन v है। ठीक है, क्या दिया है? किनारे में परिवर्तन दर दिया है। घन की कोर, कोर लिखिए चाहे किनारा लिखिए, में या की लिखो, की परिवर्तन दर। ठीक, कोर की परिवर्तन दर, कोर को x माने है तो dx हो जाएगा। इसके सापेक्ष देखिए प्रति सेकंड है, यानी कि dt कितना है? 3। ठीक, और किनारा इसका कितना दिया है? x दिया है 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? घन का आयतन परिवर्तन दर निकालना है। आयतन यानी आयतन परिवर्तन, यानी कि dv किसके सापेक्ष? जब हमारा भुजा समय के सापेक्ष हो रही है तो आयतन भी समय के सापेक्ष ही परिवर्तित हो। अब हम कहें तो dv/dt, यह किसका अवकलन हुआ है? v का।
तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा घाते 3, कितना होगा 3x²। अभी समय के सापेक्ष जब x का अवकलन करेंगे तो dx/dt मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3x² dx/dt की वैल्यू कितनी है 3 है, कितना हो गया 3 त्रिक 9x², ठीक है, घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आयतन में परिवर्तन आ गया, लेकिन हमें भुजा कितनी पर निकालना है 10 पर निकालना है, यानी कि dv/dt निकालना है x बराबर 10 पर। कितना है 9x² है, यानी कि 10² हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। 10 का स्क्वायर 100, 100 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना होगा 900 हो जाएगा इसका आयतन परिवर्तन दर। dv/dt आ गया x बराबर 10 पर 900, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब जब उसकी भुजा जो है यानी कि कोर जो है यानी कि 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ेगी और उसकी कोर जब 10 सेंटीमीटर होगी तब उसका आयतन परिवर्तन दर कितना होगा 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, देखिए इसमें कह रहा है एक स्थिर झील, ठीक है, झील है, झील बिल्कुल स्थिर है। इसमें एक पत्थर डाल दिया जाए अगर, तो तरंग यानी कि जो लहरें चलती हैं पानी में, उसमें जो है वृत्तों के रूप में चलती हैं और 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गति करते हैं, यानी कि वृत्त की तरह चलेगी तो उसकी कोई त्रिज्या होगी, तो वही त्रिज्या परिवर्तन की दर कितनी है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। इसमें पूछ रहा है जबकि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उसमें जो क्षेत्रफल होगा उस समय जब त्रिज्या हमारी 8 सेंटीमीटर होगी तो जो क्षेत्रफल होगा वो किस दर से बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि हम मान लेते हैं वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या, तरंग ही लिखते हैं, तरंग की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो परिवर्तन दर है ये बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए अभी ये है, ठीक है, यहाँ से बढ़ रहा है फिर इतना हो गया, ये क्या बढ़ रहा है, ये इसकी त्रिज्या ही बढ़ रही है, यानी कि त्रिज्या परिवर्तन की दर कितनी है dr/dt 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, समय के सापेक्ष इसलिए अपन dt हो गया। अब देखिए यहाँ पे r कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है, क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल का परिवर्तन, यानी कि dA/dt पूछ रहा है। तो dA/dt a त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², इसका अवकलन करेंगे 2πr, r का t के सापेक्ष dr/dt, ठीक, 2πr dr/dt कितना है 5 है, कितना हो गया 10πr। लेकिन हमें जो क्षेत्रफल परिवर्तन निकालना है वो t बराबर 8 पर निकालना है, ठीक है, सॉरी r बराबर 8 पर निकालना है, ठीक है, त्रिज्या 8 है, तो 10 पाई गुणे r कितना हो जाएगा 80 पाई। क्षेत्रफल परिवर्तन, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, परिवर्तन दर क्या है समय के सापेक्ष हो गया प्रति सेकंड, ठीक है। तो कितना आ गया क्षेत्रफल परिवर्तन दर आया 80 पाई। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक वृत्त है उसकी त्रिज्या की परिवर्तन दर 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है और इसकी परिधि में वृद्धि कितनी होगी वो पूछ रहा है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या दिया है त्रिज्या में परिवर्तन दर लिखा है, देखिए हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं लेकिन आप लोग हिंदी भी लिखेंगे उसकी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन दर है तो हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन दर, ठीक है, कितना dr अपान समय के सापेक्ष इसलिए dt हो जाएगा, कितना है 0.7, ठीक है। तो इसके सामने इससे पहले थोड़ी सी इसकी हिंदी लिख लिया करिएगा कि वृत्त की त्रिज्या की परिवर्तन दर dr/dt बराबर 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि यानी कि परिमाप 2πr होता है, ठीक। अगर हम इसको c मान लें, अब इसका वृत्त की परिधि में परिवर्तन दर dc
समय के सापेक्ष अपान dt, ठीक है, यानी कि इसका अवकलन हो जाएगा 2 पाई r का, ठीक, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष 2 पाई r है ही, r का t के सापेक्ष dr अपान dt हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे dr अपान dt देखिए दिया गया है 0.7 इंटू 2 पाई, जब गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 1.4 पाई dc अपान dt। कहने का मतलब किसी भी r कुछ भी हो, लेकिन इसका परिधि जो होगा 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हम r बराबर 4.9 दिया है, लेकिन ये जान लीजिए कि सभी पॉइंट पर r चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इसकी परिधि में परिवर्तन दर कितना होगा 1.4 पाई होगा, जब इसकी त्रिज्या कितनी साथ बढ़ेगी 0.7 के हिसाब से बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको भी आप नीचे लिख दिया करिए, क्या कि जब त्रिज्या में परिवर्तन दर 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो और उसकी त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर हो, तब उसकी परिधि में जो परिवर्तन दर होगा 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक आयत की लंबाई है x, ठीक है, जो कि 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट के हिसाब से घट रही है, और चौड़ाई है y जो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो जब x बराबर यानी कि लंबाई 8 हो चौड़ाई 6 हो, तो आयत के परिमाप की परिवर्तन दर बताइए और क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई में, आयत की लंबाई में परिवर्तन दर dx अपान dt, मिनट है तो मिनट समय के सापेक्ष है, कितना है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। हम फिर से बता रहे हैं आपको, फिर से कह रहे हैं, इसकी हिंदी जरूर इसके सामने लिखिएगा, जैसे कि आयत की लंबाई में परिवर्तन दर या लंबाई की परिवर्तन दर, ठीक है, dx अपान dt। अब y यानी चौड़ाई का परिवर्तन दर क्या हो जाएगा dy अपान dt, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। हाँ, एक चीज और हम बता दिए थे कि जो चीज कहे बढ़ रही है उसकी वो पॉजिटिव होगी, जो चीज कह रही है घट रही है वो निगेटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है लंबाई घट रही है, तो लंबाई की साइन क्या होगी माइनस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 8 दिया है और y बराबर 6 दिया है, ठीक है। तो पहला हमें निकालना है आयत का परिमाप, पहले हम देख लेते हैं आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई x चौड़ाई y। परिमाप को हम c से व्यक्त कर सकते हैं, c इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब परिमाप की परिवर्तन दर पूछ रहा है, ठीक है। तो परिमाप की परिवर्तन दर यस सी की परिवर्तन दर dc किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, यानी कि इसका अवकलन हो जाएगा 2 गुणा x का अवकलन क्या होगा dx अपान dt, y का क्या हो जाएगा dy अपान dt। तो dc अपान dt जो हमें मिलेगा 2 गुणा dx अपान dt कितना है -5, dy अपान dt कितना है 4, यानी कि dc अपान dt जो मिला 4 में से 5 घटेगा -1, 2 से गुणा करेंगे -2। ये परिमाप है, परिमाप का मात्रक सेंटीमीटर होगा प्रति मिनट, ठीक है। तो क्या होगा परिधि, परिधि जो होगी यानी कि परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या होगी, माइनस कह रहा है, माइनस का मतलब घटे, ठीक है। अब सेकंड में पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि a इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन दर dA किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष dt हो जाएगा। तो dA अपान dt का मतलब क्या, a का अवकलन यानी कि x इंटू वाई का अवकलन। अब देखिए इसमें x गुणा y है तो फर्स्ट गुणे सेकंड लगा देंगे, फर्स्ट इंटू वाई का अवकलन क्या हो जाएगा dy अपान dt प्लस सेकंड यानी कि y इंटू एक्स का अवकलन dx अपान
dt। तो जो हमारा क्षेत्रफल का परिवर्तन दर आएगा, यक्स की वैल्यू यहाँ पे 8 है, dy अपान dt की वैल्यू हमारी 4 है, y की वैल्यू 6 है और dx अपान dt की वैल्यू कितना है, -5। तो dA अपान dt जो मिला हमें 8 चौका 32 माइनस 6 का गुणा 30, यानी कि dA अपान dt क्या आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ठीक है, यानी कि जो क्षेत्रफल होगा ये प्लस में है, क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, एक गुब्बारा है जो हमेशा गोलाकार रहता है, यानी कि वृत्त के आकार का रहता है, और इसमें एक पंप के द्वारा 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि आयतन परिवर्तन दिया गया है। घन सेंटीमीटर मतलब आयतन परिवर्तन है। भरकर फुलाया जाता है तो इसकी त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या निकालना है, त्रिज्या की परिवर्तन की दर निकालनी है। जबकि त्रिज्या जो, ठीक है, जब त्रिज्या कितनी हो, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आयतन परिवर्तन की दर दी गई है, dv अपान dt प्रति सेकंड है, इसलिए समय के सापेक्ष कितना है, 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्यूब सिर्फ आयतन में ही होता है, ये चीज जानते रहिए। तो आप देखिए यहाँ पे आयतन की परिवर्तन की दर है, आयतन यानी कि वृत्त का आयतन गोलाकार है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई बाहर आएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, डिफरेंशिएशन ऑफ आर क्यूब इक्वल टू 904/3 पाई, आर क्यूब का क्या होगा 3r² और r का t के सापेक्ष dr अपान dt। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 से कैंसिल हो गया, क्या मिला 4 पाई r² इंटू dr अपान dt। हमें यही त्रिज्या का परिवर्तन दर निकालना है, तो इसको हम उधर ले जाके भाग कर देंगे, dr अपान dt इक्वल टू 900/4 पाई r²। तो dr अपान dt किस पर, r बराबर 15 पर, तो 900/4 पाई गुणे 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो dr अपान dt r बराबर 15 पर 900/4 पाई गुणे 15 का स्क्वायर 225। तो dr अपान dt यानी कि त्रिज्या में परिवर्तन r बराबर 15 पर, देखिए 225 का गुणा 4 में करेंगे तो 900 होगा, 9 से कैंसिल होकर के 1/पाई होगा। त्रिज्या यानी कि त्रिज्या का परिवर्तन दर यानी सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो कितना आ गया 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यानी कि जब उसमें हम 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से फुलाएंगे उसे हवा भर के, और उसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर होगी, तब उसमें जो त्रिज्या परिवर्तन होगा 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है एकदम सेम, इसकी त्रिज्या परिवर्तनशील, उसमें क्या था, आयतन परिवर्तनशील दिया गया था। ठीक है, तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, यानी कि त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है इसमें। ठीक है, तो क्या निकालना है, इसमें त्रिज्या परिवर्तनशील है। ठीक है, और क्या निकालना है, आयतन का परिवर्तन निकालना है त्रिज्या के सापेक्ष, यानी कि डी अपान डी आर किसका अवकलन होगा, 4/3 पाई आर क्यूब का। तो 4/3 पाई आर क्यूब का क्या होगा 3r², 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r² हुआ। यानी कि आयतन परिवर्तन क्या हो गया, त्रिज्या के सापेक्ष, यहाँ लिख लेंगे त्रिज्या के सापेक्ष
आयतन परिवर्तन की दर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dv अपान dr किस पर, r बराबर 10 पर निकालना है, तो 4 पाई 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर 400 पाई, आयतन है यानी सेंटीमीटर क्यूब प्रति त्रिज्या के सापेक्ष क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर 10 है, इसमें कह रहा है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी है जो दीवार के सहारे खड़ी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एक दीवार है और एक सीढ़ी ऐसे खड़ी है और ये जमीन हो गई, ठीक है। अब ये सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। और ये नीचे को हम x मान ले रहे हैं, इसको y मान ले रहे हैं, लेकिन ये जो नीचे दिया गया है ये 4 मीटर दिया गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसको 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है। मान लीजिए सीढ़ी यहाँ है, इसको हम पीछे खींचते हैं, ठीक है। किसमें परिवर्तन होगा, dx में परिवर्तन होगा, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, यानी dx अपान dt कितना है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और इसमें x बराबर कितना दिया है, 4 मीटर, और y हमें पहले ज्ञात करना है, y पहले निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, या लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 25। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसमें हम x की वैल्यू जब रख देंगे 4, तो हमारा जो मिलेगा y स्क्वायर मिलेगा 25 माइनस 16, ये 4 का स्क्वायर उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, y स्क्वायर मिला 9, यानी कि y का मान कितना मिल जाएगा, 3 मिल गया, ठीक है। अब समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तो x स्क्वायर का क्या होगा, 2x, और x का क्या होगा, dx अपान dt, y स्क्वायर का 2y, y का हो जाएगा dy अपान dt इक्वल टू 25 का 0 हो जाएगा, 2 कॉमन लेके 0 के पास कर देंगे, खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा, x इंटू dx अपान dt प्लस y इंटू dy अपान dt इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा अब जो दिया है मान रख लेते हैं, x कितना है, 4 है, dx अपान dt कितना है, 2 है, प्लस y कितना है, y हमारा 3 आ गया, और ये dy अपान dt हमें ज्ञात करना है। ये हो गया 4 दूना 8 प्लस 3 dy अपान dt इक्वल टू 0, प्लस 8 उधर जाएगा, 3 इंटू dy अपान dt, प्लस 8 गया तो माइनस 8, तो dy अपान dt जो हो जाएगा ऋण 8/3 हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि अगर हम इस नीचे वाले सिरे को हम 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से खींचते हैं, तो जो ये ऊपर वाला सिरा जो नीचे आएगा ऋण 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से नीचे आएगा, ठीक है।